हाँ हाँ, वही मैंने जैसे कहा कि फिल्म हमारी अधूरी कहानी भी एक इंटेंस लव स्टोरी है और ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी है, तो तालमेल बहुत अच्छा हुआ है फिल्म और ये शो के बीच। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेशन। जिस तरह से सीन लिखा गया है, एक टाइज इन हमारी अधूरी कहानी एंड इतना करो ना मुझे प्यार वही हुआ। पल्लवी के साथ कुछ आप प्यार वाली क्या मतलब क्या बातें आप दोनों के बीच वो तो आप देख के पता करिए। रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी क्या? रिलेशनशिप ज्ञान नहीं दे रही थी पर आई थिंक मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी इमोशनल लगती हैं, मायूस लगती है उस वक्त, और हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और मैं उनको कुछ चीज़ें कहती हूँ। कई बार ऐसी ज़िंदगी में होता है कि किसी अजनबी से हम मिलते हैं, हम अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मन हल्का ऑफकोर्स हो जाता है, पर होता ये है कि आपकी सीक्रेट बनी रहती है क्योंकि आप उन्हें एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो आई थिंक यही फ़ायदा हुआ दोनों का इस सीन में। मैं उनको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ एंड आई थिंक दैट विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। क्या आपके एक्सपीरियंसेस से उनकी अधूरी कहानी शुरू हो जाएगी? हाँ, मेरी वसुधा की एक्सपीरियंसेस से आई थिंक उनकी कहानी पूरी होगी या नहीं पता, पर या आई होप अधूरी ना रह जाए। विजय के प्रमोशंस को लेके आपका क्या कहना है? मतलब आपने इससे पहले भी काफी प्रमोशन किए मूवी को लेकर, कहीं पे आप टायरिंग महसूस करती हैं? आपका तरह से कि प्रमोशन आजकल बहुत जरूरी हो गया? नहीं, पर एक्चुअली इस फिल्म के लिए हम बहुत कम कर रहे हैं, जितना मैंने दूसरी फिल्मों पे किया है उतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि इस फिल्म को उस तरह से हार्ड सेल नहीं किया जा सकता। हम लोगों से ये जाके नहीं बोल सकते कि देखिए देखिए हमारी फिल्म आ रही है, देखिए एक सुर अलग है इस फिल्म की। पर इसीलिए टेलीविज़न फिक्शन शोज़ में, बहुत पॉपुलर सीरियल्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहाँ सही फिट बैठता है। रियलिटी शोज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पर काफ़ी सारे ऐसे शोज़ हैं जिसके साथ अच्छा इंटीग्रेशन हो सकता है given the subject, or we want television audiences, we are welcoming television audiences to the theaters with this through this integration. Yes, Sumit. Good evening, Sumit. आप अपनी साड़ियों के लिए जाने जाती हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत साड़ी बनी। वाइन रंग की साड़ी? जी बिल्कुल, मैं वाइन पीती नहीं हूँ पर वाइन रंग की साड़ी पहनती हूँ। बहुत पसंद की लोगों ने। हाँ, थैंक यू। मुझे डिज़ाइनर से कहना चाहिए, उनका नाम रिक है, वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर। जो पल्लवी है शो में, वो भी काफी बेहतरीन साड़ियाँ पहनती हैं, उस बारे में कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनकी आज जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो मुझे अच्छी लगी मैं उनको बस देख रही थी। मैं कहीं भी अच्छी साड़ी देख लेती हूँ तो मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ से लिया आपने वगैरह। पल्लवी से अब तक पूछने का मौका नहीं मिला है, पर मैं पूछूंगी। आज मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी है मैंने। हाँ, हल्का बेबी पिंक है शायद, और बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं साड़ी पर। या हाँ, आए हाय थैंक यू। टीवी जो माध्यम है वो एक्ट्रेसेस का माना जाता है, हाँ, तो फिल्मों में भी जैसे आपकी शुरुआत सबसे माना जाता है। अब आपको लगता है कि जो एक पे डिस्पैरिटी रहा करती थी, अब वो खत्म हो जाएगी? जो मैन और मेल एक्टर को शायद ये पुरुष प्रधान समाज रहा है आज तक, शायद समाज बदल रहा है, महिला प्रधान होने वाली है, इसीलिए टीवी पर और फिल्मों में आपको वो नजर आ रहा है। हाँ, आई थिंक पर टेलीविजन पे आई बिलीव एक्ट्रेसेस गेट पेड एक्सट्रीमली वेल एंड दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली। फिल्मों में बहुत अंतर है, पर मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वो अंतर कम होता जाएगा। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे ज़रूर। कम, हाँ, एकता के साथ बहुत स्पेशल रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। मैंने अपनी करियर की शुरुआत हम पांच से की एकता के साथ, फिर डर्टी पिक्चर की, और जैसे आपने कहा कि इंटीग्रेशन के लिए वो
एकता के शो में इनवेरिएबली मैं आती हूँ। अच्छा लगता है, उनकी शोज़ अलग होती हैं और बहुत पॉपुलर भी होती हैं, तो सबका फ़ायदा होता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर विद्या आपके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, मैंने मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली। आपकी साड़ी के बारे में तारीफ कर रही थी। अब आपके नहीं क्यों क्यों कर रहे हैं? पॉज करने की जरूरत थी। मैं जो तारीफ थी उनके आते ही मिलके ही मैंने कह दिया कि शी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस। I was telling them that we are both from Chembur, तो वो कनेक्शन है हमारे बीच। कनेक्शन ऑफ कोर्स मैं कुछ फिल्में होती है जो हम फिल्म देखने के लिए देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये फिल्म अच्छी होगी। कुछ फिल्में हम देखते हैं क्योंकि हमें उन्हें जो एक्टर्स हैं उन्हें देखना होता है, तो इनकी फिल्में मैं उस वजह से देखती हूँ क्योंकि वो इनमें होती है। थैंक यू। जैसे कि आप दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, हमने सीक्वेंस में जो देखा, तो क्या विद्या ने जो आपको आपसे बातचीत की उससे आपकी अधूरी कहानी अब पूरी होगी, आपको ऐसा लगता है? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। थैंक यू। नहीं थे। Yeah, but I'm happy I got to meet Pallavi. Actually, रोनित से कभी कभार मुलाकात हो जाती है socially, so. आपने प्रोमो देखा है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने देखा है और उसमें जो गाना है वो मैं कल रात से वही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैंने इनसे कहा सो आई विश यू ऑल द लक। इनकी जो फिल्में होती है ये इनकी वजह से ही प्रॉब्ली देयर अ बिग सक्सेस, सो आई एम होपिंग दैट दिस वन आल्सो। सो थैंक यू। 10 जून को आप 10 साल पूरे करेंगे इस इंडस्ट्री में, तो कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके लिए एज एन एक्ट्रेस, किस तरह से ग्रो किया आपने एज एन एक्ट्रेस? एक्चुअली मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहती थी, इसके आगे मुझे ना कुछ पता था ना कुछ खबर थी, बस वो चाह थी और आई थिंक स्टेप बाय स्टेप आई केप्ट मूविंग अहेड, गॉड्स ग्रेस और बहुत लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सीखा है, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनी हूँ मैं जितनी बार थैंक यू कह लूँ टू द यूनिवर्स उतना कम है मुझे लगता है। एंड आई जस्ट फील वेरी वेरी आई फील हम्बल्ड, आई फील फुलफिल्ड और उम्मीद करती हूँ कि मेरे 20वें साल में भी मैं ऐसे ही बैठकर आपको एक इंटरव्यू दे रही होंगी काम के बीच। जो आपकी कहानी में ला सकता है, आपको आगे मोड़, आपकी कहानी को मोड़ देना। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि आपको अगर अपने अतीत को पीछे छोड़ना है तो आप अपनी यादों से झगड़ा करना, उनसे उलझना या यादों को बार बार याद करना बंद करो, उनसे फाइट करना बंद करो और मूव ऑन करो। एक कॉमन मैसेज अगर जाते आप रॉनिक के लिए दे दें क्या एज कैरेक्टर? मैं तो यही कहूँगी कि मर्द उसूल बना लेते हैं प्यार में, पर उसूलों से प्यार नहीं चलता। तो I hope he takes a cue from that. लास्ट जैसे कि आपकी फिल्म का टाइटल है हमारी अधूरी कहानी, तो विद्या की लाइफ का कोई चैप्टर कोई ऐसा है जो अधूरा रह गया? जरूरी नहीं है कि वो आपके रिलेशनशिप में ही हो, कोई चैप्टर या कोई भी ऐसा जो अधूरा रह गया हो तो विद्या चाहती है पूरा करना। बहुत अधूरी ख्वाहिशें हैं, उन्हें आप अधूरी कहानियाँ भी कह सकती हैं। ज़िंदगी भर आई थिंक हम एक अधूरी कहानी जीते हैं, जब तक सांस है वो कहानी अधूरी ही रहती है। अगर कोई बताना है Can't think of anything. Just wanted to get your reaction. Maggie case पर अभी hearings पर है, actors should be held responsible. No, I've already said that I don't think it's fair that the actors are held responsible. वैसे फिर सारे TV channels, retailers और जो board होती है which clears all food products सभी को responsible. जैसे बच्चन सर ने एक लॉ अपने ऐड में किया था कि he should not be personally held responsible for it, तो क्या आपको लगता है फ्यूचर में हर एक्टर अपने? I think that's what we'll have to do now. Thank you. आप लोग
हाँ